अब मैं कुछ बोलूंगा तो आप लोग बोलते हो कि भैया सलमान खान के बारे में तुम बुरा बोलते हो, लेकिन अगर आपने अंकिता लोखंडे और मनारा के बीच की लड़ाई को देखा है और सलमान ने उसके तरह ऊपर जिस तरीके से कमेंटबाजी करी उसको देखकर अगर आप ये बोल रहे हो कि सलमान खान बायस्ड कहीं से कहीं तक नहीं है, तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बायस्ड, क्योंकि सलमान खान ने तो यहां पर देखो साइड ली ना। क्या है, बिग बॉस को भी टीआरपी की जरूरत है, तो यहां पर ये एक मानी जाने वाली चीज है कि भैया उकसाने का काम होता है कि यार इनको उकसाओ, इनको लड़वाओ, जानबूझकर उन चीजों के ऊपर बात करी जा रही है, उन चीजों को कुरेदा जा रहा है जिनसे कि लड़ाई और बढ़े। अंकिता लोखंडे अपनी जगह पर सही थी, मनारा चोपड़ा को यहां पर अपनी जगह पर सही दिखाया गया कि भैया इस पे तो बेचारी है, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं चीजें तो 19-20 नहीं बल्कि 20-21 ही चल रही हैं। खैर, बात करें इस एपिसोड की तो सलमान खान का जो शो है बिग बॉस, उसको शुरू हुए अब करीब हफ्ता भर हो गया, हफ्ते भर से ज्यादा ही हो गया। शनिवार को शो का पहला वीकेंड का वार हुआ जहां बहुत कुछ देखने को मिला। कुछ प्रतिभागी आपस में भिड़े तो कुछ को सलमान ने फटकार भी लगा दी। बिग बॉस 17 के घर में अंकिता लोखंडे और मनारा चोपड़ा के बीच में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और वीकेंड के वार पर तो इनकी लड़ाई जग जाहिर हो गई, सामने ही लड़ाई दिखने लगी। इस झगड़े के बाद मनारा और फूट फूट कर रोने लगे। वहीं सलमान ने ईशा मालवी और अभिषेक कुमार की फेक रिलेशनशिप की भी पोल खोल दी। अब एक तो पहले आप एक्स रिलेशनशिप वालों को शो में लेकर आते हो, फिर उनकी पोल खोलने की बात करते हो। खैर, बिग बॉस 17 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया कि अंकिता लोखंडा और मनारा चोपड़ा के बीच जमकर बहसबाजी हुई। मनारा अंकिता को ईशा मालवीय से दूर रहने के लिए कहती है। वह इस बारे में बात करती हैं कि कैसे वो विकी जैन से बात करने गई थी और अचानक से ईशा की यहां पर एंट्री हो जाती। मनारा कहती है कि ईशा उन दोनों के साथ गेम खेल रही है, वो हमेशा विकी या अंकिता के आसपास रहती है। मनारा को ईशा से काफी ज्यादा दिक्कत है क्योंकि शुरू से ही उनकी आपस में बनती नहीं। वही अंकिता कहती है कि उनका ईशा के साथ पहले से ही रिश्ता है और वे उन्हें अपनी बहन की तरह मानती है। अंकिता मनारा को यह बताने की कोशिश करती है कि दूसरों के साथ उसके संबंधों का मनारा के साथ रिश्ते पर असर नहीं पड़ना चाहिए। फिर मनारा कहती है कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो सकती वो आपकी क्या होगी। इस बात पर अंकिता काफी भड़क जाती है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहां पर उसको लगता है कि मनारा ईशा के अब कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही है। मनारा ये तक कह देती है कि ईशा अंकिता की प्रॉपर्टी है और ये सुनते ही अंकिता और भड़क जाती है और मनारा को ऐसे शब्द यूज करने से साफ मना करती है। इसके बाद मनारा रोने लगती है और खानजादी के साथ मुनव्वर फारूकी, नील भट्ट उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज जो पब्लिक देख रही है वो ये कि मनारा चोपड़ा कुछ ज्यादा ही रो रही है। या तो हम कह सकते हैं कि वो सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा कर रही है। क्या होता है कि जब किसी के पास कोई स्ट्रांग पॉइंट ना हो तो वो कुछ दूसरी चीजों को लेकर ड्रामा क्रिएट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मनारा पूरी तरह से गलत है, लेकिन इतना ज्यादा इमोशनल होना आपको वीक ही दिखाता है और कुछ नहीं। अंकिता और मनारा की लड़ाई के बाद में अंकिता कहती है कि वो सबके साथ एक जैसी ही है और वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी। इसी बीच खानजादी मनारा को समझाती है और वो रोते हुए कहती है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं और ये कितनी ज्यादा चालाक है। इसके बाद खानजादी अंकिता पर घर में ग्रुप बनाने के आरोप लगाती। इन सबके बीच में अगर मुनव्वर फारूकी नहीं आता तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाता। तो यहां पर मुनव्वर फारूकी बीच बचाव करने के लिए आ जाता है और इसके बाद अंकिता मनारा अपने झगड़े को खत्म कर एक दूसरे को गले लगा लेती है। अंकिता मनारा के प्रति बॉन्डिंग को भी एक्सप्रेस करती है और कहती है कि वे इसका गलत मतलब ना निकाले। वहीं वीकेंड के बारे में सलमान खान घर के सदस्यों से पूछते हैं कि उनमें से कौन सा प्रतियोगी उन्हें नकली या झूठा लगता है। बहुत से लोगों को लगता है कि खानजादी झूठी है। वहीं ईशा मालविया को झूठा केवल मनारा चोपड़ा कहती है। इसके बाद सलमान ईशा मालविया और अभिषेक कुमार की क्लिप दिखाते हैं और फिर उनकी जो स्टेज क्लिप है वो चलाई जाती है। फिर सभी से दोबारा पूछा जाता है और सभी ने एक स्वर में ईशा अभिषेक के साथ अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोल रही थी इसके बारे में बात कही। इसके बाद सलमान बताते हैं कि ईशा अभिषेक का इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं। मतलब सलमान खान अब यहां पर फेक रिलेशनशिप की बात की भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहीं पर उन्होंने अंकिता लोखंडे के सामने मनारा से काफी सारी बात करी, जहां पर कि एटीट्यूड को लेकर बातें हुई, बोलने के तरीके को लेकर बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि मनारा चोपड़ा जिस तरीके से एक पूरा सिंपैथी गेन करने वाला एंगल क्रिएट कर रही हैं कि नहीं मुझे तो घर का काम नहीं आता, मैं तो कर नहीं सकती। ईशा वो वहां पे अंकिता बोल रही है कि यार मुझको नहीं कराना तेरे से काम, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं लड़ाई ही। अब इस पे क्या बोल सकते हैं आप लोग बताइए, आपका इस बहसबाजी के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके। मेरे इस वीडियो के लिए उतना ही। जय हिंद, जय भारत।